हाय बेबी, आपको पता है आज हक डे है? हाँ मुझे पता है। मैं आपसे मिलने अपना कॉलेज बंक करके आया हूँ, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? जी ऑफ कोर्स। हैप्पी हक डे। हाय स्वीटी, मालूम है आज क्या है? आज रोज डे है। मालूम है इस दिन के लिए मैं कितना बेताब था, आज वो दिन आ ही गया। हैप्पी रोज डे। थैंक यू यार। जानू आज क्या पता है आपको? आज क्या है? आज चॉकलेट डे है और ये चॉकलेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और ये चॉकलेट बहुत महंगी और ये अपने पापा के पॉकेट में से चुरा कर लाया हूँ। हैप्पी चॉकलेट डे। थैंक यू सो मच। हेलो डार्लिंग, आपको पता है आज टेडी डे है। मैं विशाल मॉल से सबसे मेगा टेडी बेयर आपके लिए लेकर आया हूँ। हैप्पी टेडी डे। थैंक यू सो मच। अरे अरे बेटा, अरे बेटा, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंदर खौफ खुदा है या नहीं? तुम्हें किसी की इज्जत का ख्याल भी नहीं है। तुम्हें तो अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं है। तुम लोग तो सरेआम बेहयाई कर रही हो। हम क्या बेहयाई कर रहे हैं? अरे मोहब्बत करना क्या गुनाह है? हजरत अली ने फरमाया मोहब्बत करो तो इजहार भी करो, और हम भी तो यही कर रहे हैं। ऐसे तो हमारे नबी ने भी मोहब्बत की है। मोहब्बत तो हमारे अल्लाह ने भी की है। अरे ये तो आजकल का फैशन है। अरे जाओ जाओ, बड़ी नहीं पड़ी आई हमें समझाने वाली। अरे बेटा, ये बेहयाई और बेशर्मी बहुत बड़ा गुनाह है। ये लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम कर रही हैं। बड़े बड़े गुनाहों को फैशन का नाम दे रही हैं। अपने पापा की जेब से पैसे चुराना दीन है? नहीं बच्चों, ऐसा करना बहुत बड़ा फर्ज है। अगर तुम लोग को मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं अभी आलिमा साहिबा को बुला कर लाती हूँ। वो बताएंगी, वो कुरान हदीस में बताएंगी, कुरान हदीस की रोशनी में बताएंगी, तफसीर में बताएंगी ये सही है, ऐसी मोहब्बत गलत है। अरे आलिमा साहिबा, जरा मेरे साथ तो चलिए। क्या हो गया है? वहाँ देखिए किस कदर बेहयाई हो रही है, बेहयाई हो रही है। वो लोग तो हगीज डे मना रही हैं। अरे बड़ी भी, हगीज डे नहीं को हक डे होता है। हाँ हाँ वही, और चॉकलेट डे भी मना रही हैं। अरे बड़ी भी, चॉकलेट डे नहीं चॉकलेट डे। तरह तरह के डे मना रही हैं। जरा आप जाकर हमको समझाइए। चलो तो बेटा मेरे साथ। चलिए बड़ी भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और बहनों, क्या मैं आपके नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम हमजा है। और मेरा नाम आयशा है। माशाअल्लाह, कितने प्यारे नाम हैं और आपके माँ बाप ने कितने अच्छे नाम रखे हैं। लेकिन अफसोस, आपको आपके नामों की कदर नहीं है। हजरत आयशा, जो हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का नाम था, और हजरत हमजा, जो हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान का नाम था। और आप हुल्ला बेहयाई बेशर्मी फैला रही हैं, जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान की एक शाख है। और वैलेंटाइन डे, इस दिन चुनाचे गैर महरम मर्द अजनबी औरत से इजहार मोहब्बत के लिए फूल से मजीद कार्ड पेश करता है, जो इस बात की ख्वाहिश अपने दिल में लिए होता है कि मैं आपसे ताल्लुकात का ख्वाह हूँ। और यूँ ये कार्ड एक मर्द और औरत को गैर शरई तरीके से एक दूसरे के करीब कर देता है। फिर इसके बाद वो सारे ही काम होते हैं जो शरई तौर पर नाजायज हैं, मसलन नजरे बारी करना, नर्म लहजे में गुफ्तगू करना, फोन पर तुशहानी ख्यालात का इजहार करना, बिल हकीकत इज्जत की पामाली। मेरी बहनों, इसके बाद इश्क और मोहब्बत की दास्तानें शुरू हो जाती हैं, जो तबाही के दहाने पर ला खड़ा करती
पाकीज़ा औरत की शान ये है कि वो बापर्दा हो, उसकी निगाहें झुकी हुई और शर्म हया से भरपूर हों और वो गैर महरम मर्द से बेबाकाना गुफ्तगू से कोसों दूर हो। और ठीक इसी तरह मुस्लिम नौजवान भी शर्म हया से मजीद बावकार आदमी होता है, लेकिन वैलेंटाइन डे इन सब चीज़ों की बुज़दिली समझा जाता है। बेबाकी आंखों में आंखें डालना, काट पर इश्क मोहब्बत के खुले लफ्जों में इजहार करना, रूमानी अशआर में इजहार मोहब्बत करना, मेरी बहनों, ये सब ऐसी चीजें हैं जो शर्म हया की धज्जियां उड़ा देती हैं। जबकि इस्लाम ने हमें हया का दर्स दिया है, अपनी निगाहें नीचे रखने और आज़ादाना इख्तिलात से रोका है। हाँ मेरी बहनों, हमें अपनी निगाहें झुकाने और उसके हिफाजत करने का हुक्म मिला है। जबकि वैलेंटाइन डे हाथों से काट पकड़ाना और नजरों से एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने का दिन है। और मेरी बहनों, जब आंखें चार होती है ना, तो वो अपने पैरों तले वाले तो हमियत को मसलते चले जाते हैं और जिस अनजानी मोहब्बत की तरफ वो कदम कदम बढ़ते हैं, जिधर हकीकत रुसवाई का जरिया है। मेरी बहनों, इस्लाम ने अपने जानने वालों को हया का दर्स दिया है, जबकि वैलेंटाइन डे बेहयाई, वहशी, अरियानी की राह दिखाता है। वैलेंटाइन डे के मौके पर मोहब्बत भरा कार्ड लिखना, कार्ड पकड़ाना, मेल मिलाप करना, दिल तमाम अमाल जिना के करीब करते हैं। और तहरीर है उन लोगों पर जिनके बेटे और बेटियां मोहब्बत के पहले बढ़ाती हैं, सैर सपाटा करती हैं, आपस में तन्हाई इख्तियार करती हैं। मेरी बहनों, वैलेंटाइन डे आज़ादाना इख्तिलात की राह हमवार करता है, जिसमें वक्ती तौर पर इज़हारे मोहब्बत है, लेकिन इसके नतीजे बहुत संगीन निकलते हैं। वैलेंटाइन डे के जरिए से एक एक कदम मोहब्बत की सीढ़ी चढ़ने वाली औरतें अक्सर अपनी इज्जत गवा बैठी हैं, जिसका एहसास उन्हें बाद में जाकर होता है। मेरी बहनों, दीन इस्लाम एक मर्द और औरत को बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि वो खुलूद में यानी तन्हाई में रहें। मेरी बहनों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो नमाज के लिए जाते वक्त सहाबियात की सहाबा किराम से मुलाकात हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वातीन से फरमाया कि तुम रास्ते से हट जाओ, क्योंकि तुम्हारा रास्ते पर चलना ठीक नहीं, तुम्हारे लिए तो रास्ते के किनारे किनारे चलना मुनासिब है। तो मेरी बहनों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद सहाबियात की हालत कुछ ऐसी थी कि वो दीवार से चिपक कर चलने लगी, यहाँ तक कि उनके कपड़े और दुपट्टे दीवार से अटक जाते थे। तो मेरी बहनों, जरा सोचिए, जब इस्लाम अल्लाह के घर जाते वक्त एक मर्द और औरत को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं देता, तो वो वैलेंटाइन डे और बेहयाई की मजलिसों में कैसे इकट्ठा होने देगा। तो मेरी बहनों, बताइए कि आपको अब भी मेरी बात समझ में नहीं आई? हमें माफ कर दीजिए, अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हालिमा साहिबा, आपने बहुत अच्छी तफसीर में हमें समझाया। हम माफी चाहते हैं, ऐसा काम आइंदा कभी नहीं करेंगे। हाँ मेरी बहनों, और याद रखना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को उम्मत के मर्दों के लिए सख्त फितना करार दिया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि जब कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ खलवत में होता है, तन्हाई में होता है, तो उसके साथ तीसरा शैतान होता है। एक मर्द और औरत का इख्तियार बासे फितना है, जिससे मर्द और औरत दोनों का दीन इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। मदनी मुआशरे की बुनियाद ही हया थी, जिसमें जिना करना ही नहीं, उसके असबाब फैलाना भी एक जुर्म था। ये लो अपनी चॉकलेट, हमें नहीं चाहिए ऐसी चॉकलेट। ये लो अपना डैडी, हमें नहीं चाहिए ऐसे डैडी, ये तो बेहयाई है।